सुनीता विलियम्स के ड्रैगन यान को 17 घंटे क्यों लगे? रूस से संयोजक को लगते हैं सिर्फ 3 घंटे। यही यान है जिसे सुनीता विलियम ने नीचे उतरा था समुद्र में। सोयूज़ की लैंडिंग जमीन पर होती है, जबकि ड्रैगन अंतरिक्ष यान समुद्र में पानी में उतरता है। अमेरिकी अंतरिक्ष यानी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने बिताने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर आई है। ये मंगलवार को भारतीय समयानुसार सुबह 10:35 बजे ISS के रवाना हुआ और बुधवार को तड़के 3:30 अमेरिका फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में उतरे। उन्होंने निजी अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर कुल 17 घंटे की यात्रा की। हालांकि रूस का सोयूज़ अंतरिक्ष यान उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 3 घंटे में पृथ्वी पर पहुंच सकता है। यही सुनीता विलियम्स है जो 17 घंटा का यात्रा करके पृथ्वी पर आई है, जो भारत का ही है। ये तीनों जो है वो अमेरिका का है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर आने में 17 घंटे लगे। एक ही स्थान से चलने वाले दो अंतरिक्ष यान के बीच यात्रा समय में 14 घंटे का अंतर क्यों होता है? चलिए जानते हैं आगे की ओर। यात्रा का समय किस बात पर निर्भर करता है? यही पैराशूट है जो समुद्र में उतारने के समय उनको खोला गया था। यही पैराशूट को जो सुनीता विलियम्स जब उतरी तो इसी पैराशूट को खोला गया था समुद्र में। बीते बुधवार को सुनीता विलियम्स बीच विल्मोर 9 महीने बाद ड्रैगन स्पेस से पृथ्वी पर लौटा। अंतरिक्ष यात्री भौतिकी के नियमों पर आधारित है। अंतरिक्ष के पृथ्वी पर लौटते समय अंतरिक्ष यान सीधे अंतरिक्ष से नीचे नहीं उतरते। उन्होंने धीरे धीरे आने और सुरक्षित रूप से उतरने की जरूरत होती है। इसके लिए आवश्यक समय अंतरिक्ष यान के आकार और लैंडिंग में इस्तेमाल हो रही है तकनीकी पर निर्भर करेगी। चूंकि ड्रैगन और संयुग अंतरिक्ष यान अलग अलग तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए दोनों अंतरिक्ष यान के अपेक्षण से लेकर ISS पर उतरने तक के समय अलग अलग होते हैं। संयुक्त अंतरिक्ष यान में समय कम क्यों लगता है? इसी में बैठकर गई थी सुनीता विलियम्स और इसी से नीचे आई है। वो बोली थी कि 1 हफ्ते में रिटर्न आ जाएगा। कुछ गड़बड़ी के कारण वो 9 महीने का 14 दिन का समय लेकर इसके बाद पृथ्वी पर आई है, जो समुद्र में उतारा गया है। रूस के संयोजित अंतरिक्ष यान डिजाइन 1960 के दशक में बनाया गया था। इसका आकार एक छोटे से ठोस अंतरिक्ष यान जैसे है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को शीघ्रता से पृथ्वी पर वापस लाता है। इसमें एक समय में अधिकतम 3 लोग यात्रा कर सकते हैं। उसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ISS के उड़ान भरने के बाद अंतरिक्ष यान तीव्र गति से पृथ्वी की ओर यात्रा करता है। इसके अंतरिक्ष यात्री मात्र 3 घंटे में पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से सोयूज़ अंतरिक्ष यान के बारे में कहा है, कजाख्स्तान के मैदानी क्षेत्र लैंडिंग एक बहुत ही त्वरित प्रक्रिया होती है, जिसमें लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। संयोज़ अंतरिक्ष यान के 3 भाग से 2 भाग पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करते हैं, जल जाते हैं। केवल एक भाग ही उतरते हैं। लैंडिंग से 15 मिनट पहले 4 पैराशूट खोले जाते हैं। सबसे पहले 2 पैराशूट खुलते हैं,
फिर तीसरी बड़ा पैराशूट खुल जाता है। उससे अंतरिक्ष यान की गति 230 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अतः मैं चौथे पैराशूट खोला जाता है। यह तीसरे पैराशूट से 40 गुना बड़ा होता है। अंतरिक्ष यान का कोण इस तरह बनाया जाता है कि वह सीधे उतर सके। अंतरिक्ष यान की गति भी घटाकर 3.3 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाती है। हालांकि लैंडिंग के लिए यह रफ्तार भी बहुत अधिक होती है। इसे कम करने के लिए अंतरिक्ष यान के नीचे हिस्से को स्थिर 2 इंजन लैंडिंग से ठीक पहले चालू हो जाता है। इससे अंतरिक्ष यान रफ्तार और कम हो जाती है। ड्रैगन बनाना संयोग। ड्रैगन स्टेशन से पृथ्वी की यात्रा 17 घंटे में। संयोजित स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की यात्रा 3 घंटा 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे में। ड्रैगन समुंदर के पानी में लैंडिंग, जमीन पर लैंडिंग। अपन को ड्रैगन को समुंदर में लैंडिंग और संयोग को जमीन पर लैंडिंग। धरती का वायुमंडल में तिरछे। धरती पर वायुमंडल में खरा प्रवेश करता है। कक्ष में हटाने के बाद गति धीरे धीरे कम की जाती है। कक्ष में हटाने के बाद गति को तेज से घटाया जा सकता है। यही पैराशूट है जिनको आप उतरने के बाद गति को कम करने के लिए पैराशूट का उपयोग किया जाता है, जिससे धरती पर उतरने के बाद कोई या समुद्र में उतरने के बाद कोई दिक्कत या परेशानी की सामना ना करना पड़े। संयोजक अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कैसे होती है? संयोजक पृथ्वी की कक्षा को छोड़ने की फिर लगभग 90 डिग्री के कोण पर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करते समय अपनी रफ्तार धीमी करने के लिए अपने इंजन का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल सीधे प्रवेश के दौरान ऊंची गति से आ रहे अंतरिक्ष यान की रफ्तार हवा के संघर्ष के कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष यान पर बहुत अधिक ऊष्मा और बल पैदा हो जाता है। एक हीट शील्ड अंतरिक्ष यात्रियों को इस उच्च ताप से बचाने का मदद करती है, लेकिन इन सुरक्षा उपयोग के बावजूद अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण के गुण अधिक शक्तिशाली बल महसूस होती है। जब वायुमंडल अंतरिक्ष यान गति को धीमा कर देता है तो संयोजक अपने पैराशूट तैनात कर शुरू कर देता है। इसके अंतरिक्ष यान की गति और कम हो जाती है, जहाँ की संयोजक अंतरिक्ष यान की बात इस खासियत इसकी गति है। अंतरिक्ष यात्रियों के अतिरिक्त रेडिएशन और शून्य गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अनुभव का समय तब करना पड़ता है, लेकिन इसकी लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कैसे होती है? देखिए, इस तरह पृथ्वी के मतलब धरती पर इस तरह लैंडिंग होता है और इसी ये जो दिख रहा है आपको, इसमें से यहाँ पे बैठे रहती है। इसमें 3 या 4 सीट बनाया रहता है। आप इसमें बैठकर इसके बाद उनको खोलकर और इनको बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ड्रैगन अंतरिक्ष यान में 7 लोग यात्रा कर सकते हैं। इस वाले में इसमें लैंडिंग के लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए तीव्र सीधी लैंडिंग के बजाय यह एक धीमी क्रमिक यात्रा है। पृथ्वी पर वापसी की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिहाजा से तैयार की जाती है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान को अपनी कक्षा संयोजित करने में कई घंटे लगते हैं। यह काम ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर लोगों को ड्रैको थर्मस नामक 16 इंजन का मार्फत किया जाता है। इसके प्रयोजन यात्रियों को लैंडिंग के दौरान अनुकूल हालात तय करने में मदद करते हैं। संयोजित अंतरिक्ष यान को उल्ट ड्रैगन अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वायुमंडल में पुनः प्रवेश एक झुके हुए कोण से करता है। इस तरह वायुमंडल के संपर्क में आने से पैदा होने वाला तापमान लंबे समय तक अधिक क्षेत्र में निकल जाता है। इसके अंतरिक्ष यात्रियों पर
पड़ने वाला प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा इस दौरान अंतरिक्ष यान धीरे धीरे अपनी गति कम करता रहता है। वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष यान को स्थिर रखने के लिए 2 बड़े पैराशूट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लैंडिंग से ठीक पहले अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने के लिए 4 पैराशूट भी खोला जा सकता है। देखिए दोनों को लैंडिंग में क्या अंतर है। जो गति को कम करने के लिए लैंडिंग को संयोजक अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरता है। लैंडिंग ड्रैगन समुद्र के पानी में उतरता है। संयोजक आमतौर पर रूसी सीमा के पास जमा खस्तान के विशाल मैदानी इलाकों में स्टेपी में उतरता है। ड्रैगन कैप्सूल समुद्र परिस्थिति में ध्यान से रखते हुए अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के निकट समुद्र की तट पर उतरता है। जमीन की अपेक्षा पानी पर उतरने के लिए अधिक तैयारी की जरूरत होती है, क्योंकि अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में डूबने से बचाव एक पूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य है। बचाव दल को उस स्थान के पास नाव को तैयार रहना होता है जहां अंतरिक्ष यान की पानी में उतरने की संभावना है। उन्हें अंतरिक्ष यान के करीब जाकर यह जांच करनी होती है कि अंतरिक्ष यान पर जहरीली रेडिएशन तो नहीं है। इसके बाद कैप्सूल के पास की रिकवरी साइट पर ले जाया जाता है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों के बाहर निकाला जाता है। इसका फायदा यह है कि लैंडिंग साइट पर अधिक या नियंत्रण रखा जा सकता है। BBC के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूज रूप की ओर से प्रकाशित। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।